हाँ जी बेटा, शेयर बाज़ार में कामयाबी के लिए हमें अपनी निगाहें सदा खोल के रखनी होती है। डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस, डिफरेंट एजेंसीज अपनी शेयर्स के ऊपर रिपोर्ट्स लाती रहती हैं जिस पे हमें निगाहें बनानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट जब भी हम कहीं देखते हैं तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे उसके स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं ताकि उसको आपको पता चल जाए। जैसा कि यहाँ पावर ग्रिड की रिपोर्ट को शेयर किया हुआ है, उसकी सारी डिटेल अवेलेबल होती है। आप उसको पढ़ें, देखें और उस शेयर पे अपनी निगाहें रखें, और जब आपको लगे सही मौका आ गया है तो आप उस शेयर को खरीद सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं। वो डिसीजन आपका ही है, केवल आपका। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स, और आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसने 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दिए। बेहतरीन स्टॉक है, इसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते रहे हैं, बढ़िया स्टॉक है पर रिटर्न नहीं दे पा रहा, और स्टॉक का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए, मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब इसकी आप 1 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो 8.5% से ज़्यादा की घटत है। 5 ईयर्स की रिटर्न बेहतरीन है, 150% के आसपास की, 143%। 5 साल के हिसाब से बहुत अच्छी रिटर्न है। पर आप देखिए चार्ट पे ध्यान से, 2018 के बाद इसने रिटर्न नहीं दिया इतनी बढ़िया। अप एंड डाउन एक रेंज में चल रहा है। तो शेयर्स में ऐसा ही होता है, बीच में कई सालों के लिए सो जाते हैं फिर भागते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब ये उसको भागना चाहिए। भागने में ये महीना लगाएगा, 2 महीने लगाएगा, 3 महीने लगाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, कल से ही भाग जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर ये स्टॉक पसंद आता है तो आप इस पर ध्यान रखिए, अपना एक लेवल फिक्स कर लीजिए, या MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा धीरे धीरे नीचे के रेटों में एक्यूमुलेट करते रहिए। तो फिर जहाँ आपको अच्छा लगे फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। इसने जो पीक बनाया 4010 का बनाया, इस वक्त 3470 पे ट्रेड हो रहा है, यानी अपने पीक से 15% नीचे है, और ये 3200 तक चला जाता है नीचे में। तो जहाँ आपको ठीक लगे आप इसको पकड़ सकते हैं। अब इसका देखिए चार्ट देखिए, इसने अभी रिसेंटली 3700 का लेवल क्रॉस किया था, उसके बाद से देखिए लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से लगातार गिर रहा है, और इसने काफ़ी नीचे का आ गया। इसका एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 3300 के लेवल पर, 3300 3400 के लेवल पर। पहला है 3400 के बाद, और फिर दूसरा पड़ेगा 3300 के आसपास। तो आप अपने एक हिसाब से इस पर आप वॉच रखिए, और जहाँ ठीक लगे इसको पकड़ सकते हैं। इवन आप देखेंगे RSI भी काफ़ी गिर चुका है, 34 का RSI है, और 30 के नीचे RSI आ जाए तो हम कहते हैं ओवर सोल्ड जोन में आ गया। तो अगर आपको लगता है इसका RSI अपने लोअर लेवल्स पे आ गया, अगर आपको लगता है और गिरेगा, थोड़ा वेट करिए। ऐसे में अगर कन्फ्यूजन हो तो MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो आपको हेल्प करती है। तो अब इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखिए, एक बड़ी कंपनी है ये, डिविडेंड इसका बेहतरीन है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। अब पर प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 48 है, इंडस्ट्री का 68 है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर वैल्यूड है। प्राइस टू बुक इसका हाई है क्योंकि कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, और वॉल्यूम बहुत कम है। ऊपर देखिए वॉल्यूम है ही नहीं, 1,46,000 शेयर का वॉल्यूम है, इतना कम वॉल्यूम है, और डिलीवरी उसमें 63% है, यानी कहीं ना कहीं ये माल एक्यूमुलेट हो रहा है, ये रेंज बाउंड चल रहा है स्टॉक। तो आप अपने हिसाब से जहां आपको ठीक लगे आप इसमें कार्रवाई या अपनी नज़रें गाड़ी रख सकते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे FIs लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से। पीछे इन्होंने गिराई थी, पर अब तक की अगर देखेंगे 1.5 साल की हाईएस्ट होल्डिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं FIs माल एक्यूमुलेट कर लें, और इसको झटके से एक बारी को मुझे लगता है शेयर भागेगा। मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करिए और अपना कमेंट नीचे दीजिए। आज थोड़ी वीडियो लेट हो गई थी, इसलिए ज़रा मैं शांति से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जोश आपको कम लग रहा हो, क्योंकि आज मैं सुबह से बिजी था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा था जिसके चलते थक भी गया। तो मैंने कहा भाई वीडियो मिस नहीं करनी, इसलिए मैं लिया। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आज निफ्टी 50 ने बड़ा धोखा दिया, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, 0.02% के साथ हरियाली में बंद हुआ है, जस्ट 3 पॉइंट से भी कम चढ़कर बंद हुआ है, ना के बराबर। सुबह धोखा दिया, पिछली क्लोजिंग थी 15,690 के आसपास की, आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 15,766 की। लोगों की उम्मीदें जागती हैं, वहीं घूमता रहता है। 15,790 के आसपास का पीक बनाकर फिर आधे सेशन के बाद जो लुढ़कना शुरू होता है, ऐसा गिरता है, सबकी लुंगी लपेट देता है, और 15,644 पर जाकर बॉटम बनाता है। लास्ट के क्षणों में फिर थोड़ा चढ़कर 15,692 पर, जहाँ कल बंद हुआ था वहीं आज बंद हो जाता है।
यानी कुछ खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर में। अब अगर आप बोलिंजर बैंड देखेंगे तो बिल्कुल नैरो हो गया, देखिए बिल्कुल नैरो हो गया, जो मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा हूँ MK जिगजैग थ्योरी फॉलो कर रहा है, और आज इसने लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कल एक बार ही ऊपर जाएगा, ऊपर बोलिंजर बैंड को फिर टच करेगा, फिर नीचे की यात्रा शुरू करेगा। बाकी देखो शेयर बाजार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल रेंज बाउंड हुआ पड़ा, पतली सी रेंज में घूम रहा है, बड़ा बोरिंग सी हो गई है। इंडिया विक्स इसलिए बहुत गिर चुका है। आज देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर बड़ा है और आपका RSI काफ़ी नीचे आ गया है, रीसेंट लोज पे आ गया 51 के लेवल पे। तो जो हालात हैं उससे लगता है थोड़ी ऊपर बढ़ के फिर नीचे की तरफ ये आएगा। आज का जो टॉप परफॉर्मर शेयर्स थे वो था अल्ट्राटेक, फॉलोड बाय ग्रासिम, श्री सीमेंट, JSW स्टील और SBI लाइफ इंश्योरेंस। और सबसे गिरा हुआ था अदानी पोर्ट, फॉलोड बाय BPCL, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील और HDFC बैंक। तो बाजार लैक लस्टर सा था, ना बढ़त वाले ज़्यादा शेयर थे। हाईएस्ट बढ़त 0.3% की थी, सबसे कम घटत 1.5% से कम की थी, यानी 3% से ऊपर या 3% के नीचे किसी भी शेयर में कोई काम नहीं हुआ। अब निफ्टी बैंक की बात करता हूँ तो वो भी कुछ ऐसा ही था, धोखा ही दिया उसने। कल बंद हुआ था 35,071 पर, आज खुलता है 35,285, अच्छी गैप अप ओपनिंग, फिर खुलते ही 35,394 का पीक बनाता है, ऊपर की रेंज में घूमता है, फिर लेटर हाफ के अंदर बाजार झटके से गिरता है, फिर एक बॉटम बनाता है 35,060 का, फिर हल्का से चढ़कर 35,198 पर। ये कल के मुकाबले थोड़ा बेटर 0.36% बढ़कर 126 पॉइंट की बढ़त के साथ आपको प्यार से टाटा बाय बाय कर जाता है। ये भी देखिए बोलिंजर बैंड में चल रहा है, और इसकी आज की जो कैंडल देखेंगे वो थोड़ा ऊपर की तरफ गई है। इसका बोलिंजर बैंड थोड़ा अपवर्ड बायस्ड है, आप ध्यान से देखिए। तो हो सकता है इसने अपना लोअर लेवल बना दिया और कल ये थोड़ा और ऊपर भागे और ऊपर के बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश करे। और MACD चार्ट पे तो हालात ख़राब हैं, बड़ा बियरिश बुलिश, बार बार क्रॉसओवर बन रहा है, पहले बियरिश बना, फिर बुलिश बना, फिर बियरिश बन गया, फिर बियरिश बन गया। तो ऐसे मतलब बहुत कम रेंज बाउंड चल रहा है। और RSI भी देखेंगे बिल्कुल रेंज बाउंड हुआ पड़ा है, 58 के लेवल पे आ गया। इसके आज अगर देखेंगे 12 में से 8 स्टॉक हरियाली में थे, 4 लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा तेज़ था फेडरल बैंक 4.5%, और सबसे ज़्यादा गिरा पड़ा था HDFC बैंक 1%। और अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो आप देखेंगे आज जो है ओपन इंटरेस्ट जो है सबसे ज़्यादा 16,000 के लेवल पे है, और सेकंड हाईएस्ट 15,800 के लेवल पे। पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा 15,500 के लेवल पे, सेकंड हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे। तो बाजार इस वक्त 15,500 16,000 की नैरो रेंज में काम कर रहा है, और मैक्सिमम पेन भी आप देखेंगे 15,500 के लेवल पे है। FIs लगातार माल को बिकवाली कर रहे हैं, इसलिए बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिल रही है। सही बाज़ार को सपोर्ट तब मिलेगी जब FIs बड़ी खरीदारी करेंगे। पिछली FIs की बिकवाली तो 1124 करोड़ की थी, और आज भी 750 750 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली थी। DIs बाजार को संभाल रहे हैं। कल यानी पिछले सेटलमेंट में उन्होंने 106 करोड़ की थी, आज काफ़ी अच्छी करी है, 400-450 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी की है, जिसके चलते पिछली बिकवाली तो बहुत बड़ी थी 1018 करोड़ की, आज की बिकवाली भी है 300 करोड़ के आसपास की, 300 करोड़ की, जिसके चलते बाजार ढीला था। ऐसे गमगीन माहौल में भी अगर आप देखेंगे प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज भी 54,160 रुपये का मुनाफा कमाया। पर आज की खास बात ये थी क्योंकि बाजार था लैक लस्टर, आज सारा का सारा प्रॉफिट ओपल और बैरल का था। आज मैंने इंट्राडे भी किया टाटा मोटर्स में, पिछले वाले को ही बेचा, बहुत सारा काम किया, जिसके चलते अच्छा मुनाफा वहाँ कमाया। प्लैटिनम और रूबी का कोई भी आज ट्रेड नहीं ले पाया। ओपल और बैरल के मैंने 10 ट्रेड किए, क्योंकि ब्लैक लस्टर था तो सारे एग्रेसिव ही काम करने पड़े। 10 ट्रेड किए थे, जिसमें 3 स्क्वायर ऑफ थे, 2 इंट्राडे थे और 3 नई पोजीशन थी। एमरल्ड और सफ़ायर का 1 ट्रेड था, प्रॉफिट बुकिंग की थी छोटी सी 500 रुपये की। आइए मैं आपको दिखाऊं, टाटा मोटर्स की पुट को मैंने, और जो फ्यूचर मैंने फ्राइडे को ख़रीदा था आज बेच दिया, जिसमें सुबह ही 10,830 का फ़ायदा हुआ। उसके बाद डोडला के 25 शेयर लिए थे, मैंने कहा इसको बेचो, इसमें 500-600 रुपये के आसपास बच गए। फिर टाटा मोटर्स की पुट को मैंने वापस ख़रीदा 304 रुपये पर, फिर बेचा 306 रुपये 30 पैसे पर, फिर मैंने इसके अंदर लगभग 6,500 कमा लिए। उसके बाद मैंने रिलायंस की एक पुट को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ये भी ओपल और बैरल की थी, 2 लॉट थे, उसमें 34,500 का मुनाफा हुआ। फिर BPSL में मैंने एक छोटा सा काम किया, वो मैं बाय का ऑर्डर डाल रहा था, वो सेल का डल गया, फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। हालांकि मैं अगर स्क्वायर ऑफ नहीं करता तो उसमें बहुत मोटा मुनाफा हो जाता, पर मैंने कर लिया था, उसमें मुझे एक छोटा सा 270 रुपये का नुकसान हुआ। फिर हीरो मोटर कॉर्प कि मैंने एक कॉल बेची थी, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया, उसमें 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे आज के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट।
तो हालांकि आज बाज़ार बिल्कुल लैकलस्टर था और मैं भी लैकलस्टर हूँ, आप देख रहे होंगे सर ढीले से लग रहे हैं। वो सुबह से मैं लगा हुआ था ना, अब जाके अपने रूम में आया, रूम सारा बिखरा हुआ था, फिर रूम को क्वारंटाइन करना पड़ा, अब जाके थोड़ा सेट हुआ हूँ। अब थोड़ा सेट हुआ हूँ तो आपके सामने वीडियो ले आया हूँ तो मैं तो देखो आपकी सेवा में लगा ही रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। ढीला डाला हूँ फिर भी मैंने वीडियो बनाई है। और आप भी अगर ऐसे बुरे हालातों में अच्छा मुनाफा कमाना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब पे ओपल के और व्हाट्सएप पे बैरिल के स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब का साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। और व्हाट्सएप के लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं, प्रभु का आशीर्वाद हो तो आपके मुनाफा ही मुनाफा बनेगा। और ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।